हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपको दिल दिमाग में है, वह पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करें। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। वो जो कह नहीं रहे या दिखा नहीं रहे या जो भी है, सो उनके दिलो दिमाग में, स्पेशल दिल में क्या चल रहा है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूटिव होती है, इस बात का ध्यान रहे। और फ्लेम पर फोकस कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि उनको इमेजिन करना, स्पेशली हैप्पी मोमेंट्स में। और दूसरी चीज़ है कि नाम लेना, क्योंकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं। भले उनकी एनर्जी कुछ भी हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव है, जो भी है, लेकिन उस कनेक्शन के लिए वो ज़रूरी होता है। इस बात का ध्यान रखें। मुझे डॉग की एनर्जी फील हुई इनिशियली, और पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और सेकेंडली ना ऐसा लगा ना कि ये अभी ना, पहले क्या थे मुझे नहीं पता, बस इस एनर्जी मुझे ये लगा कि अभी ये पर्सन है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। लॉयल, ईमानदार जिसे कहते हैं ना, चाहे जो भी हो जाए आपके लिए लॉयल है। इस इंसान को ना अभी वो याद आ रहा है, वो फील हो रहा है कि जो आपने इनके लिए किया है, वो प्यार है, वो जो इम्पोर्टेंस है, वो अटेंशन है, जो रिस्पेक्ट है, हर चीज़ जो आपने दिया है ना, उस चीज़ का जैसे ना उनको एक होता है ना कि जैसे डॉग को कैसे लॉयल्टी की मालिक ने क्या किया उसके लिए, वो याद रहता है, भले कि छोटी से छोटी चीज़ हो। ए इनिशियल हो सका स्ट्रॉन्गली, या वी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोग का। आपके पर्सन की ना आज की एनर्जी में ऐसा है ना कि पहले तो ना ये चीज़ है कि मैरिज इज़ कंसर्न, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना, मैरिज इज़ कंसर्न। या तो मैरिड अनमैरिड सिचुएशन है, या तो आप दूसरे अलग अलग इंसान, मतलब आप अलग मैरिड, वो अलग मैरिड, ये सिचुएशन है। या फिर मैरिज की वजह से, लेकिन मैरिज कमिटमेंट वगैरह वो चीज़ों से कुछ आगे बात नहीं बढ़ी, या कुछ तो हुआ है। बट यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हुई है, मैरिज इज़ अ कंसर्न। सबसे बड़ी चीज़ जो फील हुई ना एकदम इंट्यूटिवली, कल जो इंसान जिस तरह से बात कर रहा था, जैसे वक्त नहीं है, या फिर मैं अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस हूँ, ये सारी चीज़ें ना, अभी ये सारी चीज़ों में ना आप देखोगे ना, कमिंग टाइम में थोड़ा सा ही वक्त, डिपेंड, हर एक का वक्त कैसा है क्या है, आपको ये फ़र्क दिखेगा। और जो लोग स्पेशली ना लास्ट 2 ईयर्स से इंतज़ार में है कि सिचुएशन कब चेंज होगी, या तो ये पर्सन आए नहीं है, या तो पर्सन ऐसे ही बिहेव करते रहे, लाइक ना मन मर्जी आया, मन मर्जी चले गए, या फिर बात तो कर रहे हैं लेकिन बात वो लाइक ना कमिटेड वाली नहीं है, या ध्यान से नहीं है। भले आप मैरिड हो, भले आप मैरिड हो, डब्ल्यू इनिशियल भी हो सकता है। मतलब जैसे ये पहले ना ऐसे मजबूरियाँ बात कर रहे थे कि पेरेंट्स, उनको क्या होगा, फैमिली है, मैरिड सिचुएशन है, बच्चे हैं, ये है, वो है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि अभी इस इंसान की एनर्जी में शिफ्ट इतना ज़्यादा होने वाला है, या हो चुका है, डिपेंड कि क्योंकि मुझे शिफ्ट इन एनर्जी लग रहा है। इतना ज़्यादा शिफ्ट है ना कि आप खुद बिलीव नहीं करोगे, कल तक वो इंसान मतलब इस बात की, मतलब कि ये मुझसे हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकता। मतलब एक वक्त था कि आप इनसे वक्त मांग रहे थे, और ये आपको वक्त नहीं दे रहे थे कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वक्त नहीं है, बहुत काम है, बहुत चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें। आज की तारीख में ऐसा होगा ना, आज चीज़ें ना उल्टी होने वाली है। जैसे कि अभी एक वक्त आ रहा है जहाँ पे
आपको कहना पड़ेगा कि सीरियसली मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि अभी आना है, मिलना है, अभी बात करनी है, मेरे लिए पॉसिबल है, मैं काम में हूँ या मेरे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हूँ। और ये फिर आपके साथ लिटरली झगड़ा करेंगे कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए कभी भी हाजिर हूँ, या मतलब ऐसा नहीं कि एज अ सर्वेंट में, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा रहूँगी या रहूँगा ऐसे बोला था। अब वेयर आर यू नाउ? लिटरली आपके ना हर एक स्टेटमेंट का लेकिन जवाब मांगेंगे कि भाई तुमने तो ऐसा कहा था, तुमने तो वैसा कहा था। इतना एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, कुछ लोग में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग में ये आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। 3 नंबर और इस 3 नंबर मुझे प्रोमिनेंटली फील हुआ है। 3 नंबर पॉसिबल है जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने, या तो लाइक नो में थर्ड पार्टी का डर है, थर्ड पार्टी में फंसे हैं, थर्ड पार्टी को क्या जवाब देंगे, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो बात कर रहे थे ना, उसी सिचुएशन में आज वो कंप्लीटली उल्टी बात कर सकते हैं। यस, आप खुद हैरान हो जाएंगे ये क्या हो गया। मतलब कभी कितने सालों से आपको मतलब लिटरली आपके कानों पे विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान यही बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये बोल रहा है इंसान। और इंटरेस्टिंगली ये भी होगा कि ये इंसान आपकी छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे आपने कहा था कि साथ देंगे, ऐसे कहा था, वैसे कहा था, हर बात वो आपको बताएंगे। तुमने तो उस वक्त ये पहना था, तुमने ऐसा वो खाया था, तो हम लोग वहाँ गए थे। आप खुद हैरान हो जाए कि ये इंसान है ना, जब आप बोल रहे हो, जब आप साथ में हो तो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को या अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देके लाइक नो कि आपकी हर एक छोटी छोटी बात याद है, ये बात आपको बहुत हैरान करने वाली है। और कुछ लोग का वो ऑलरेडी हो चुका है, आप मतलब लिटरली बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे चेरीज़ की एनर्जी नज़र आ रही है, चेरीज़ दिख रहे हैं मुझे जो, तो चेरीज़ में भी आपको ये उनको पसंद है। और मुझे ना चेरीज़ में जिस तरह से चेरीज़ दिख रहे हैं ना, वो मुझे ना सोल कनेक्शन की वाइब दे रहे हैं। भले दूर है बट साथ में है, कनेक्टेड है। स्ट्रांगली ये पर्सन रिसेंट टाइम में ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप या फाइनेंसेस का क्राइसिस सहन करने वाले ना, या होने वाला है, या ऑलरेडी हो रहा है, कि ये खुद भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ भी टाइम मेरी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, मतलब लाइक ना होता है, बोलने के लिए बोल जाते हैं ना कि भाई एक सिचुएशन आती है, एक फेज़ आती है कि इंसान का हर वक्त अच्छा नहीं लगता, चलता नहीं है। बट जैसे ना मुझे बार बार क्या फील हुआ है कि फाइनेंसेस है या फिर कोई जॉब है या कुछ है ना, ये छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वही छूटेगा ऐसा लग रहा है। और वो वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा, बहुत ज़्यादा दर्दनाक, क्योंकि दोस्त से लेके रिलेटिव्स, रिलेशंस इतने अलग रूप दिखाएंगे, रंग रूप दिखाएंगे ना, खुद कभी नहीं सोचा था कि इनके लिए ही इन्होंने आज तक इतनी सारी चीज़ें की है, बहुत ज़्यादा। एच इनिशियल इनका हो सकता है। आज की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा डीप है, लाइक स्पेशली ऐसा लगा ना कि इंसान ना बहुत याद कर रहा है आपको, या तो इनकी सिचुएशन में ना एक होता है ना कि इंसान को अंदाज़ा आता है कि लाइफ में ना क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो एक डर सा भी है और पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे जाकर ना सिचुएशन कुछ बदलने वाली है, कुछ है। तो ये ना अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश जितना कर रहे हैं, उतना ही इनसिक्योर हो रहे हैं। और उनको ना पता नहीं क्यों, एक तो अंदर का विश्वास हो या फिर एक इंट्यूटिव फीलिंग हो, इन्हें ऐसा लग रहा है ना, यस आपको ना ब्राउन बटरफ्लाई दिख रहा है, ब्राउन बटरफ्लाई आज दिखा था, ब्राउन बटरफ्लाई। तो इनको ना अंदर से एक विश्वास हो, या फिर एक इंट्यूशन हो, या एक होता है ना एक इंसान को बट एक गट फीलिंग होती है, भाई ना इस इंसान के अलावा ना अपना कोई नहीं साथ देगा, कोई नहीं साथ देगा। लिटरली ये है ना जिनके लिए लाइक ना स्पेशली थर्ड पार्टी जो है, उनसे ना ये मदद या विश्वास की उम्मीद रखेंगे, लेकिन
वो लोग सामने से इनको मना करेंगे, सामने से। इनको एक्चुअली थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है, बट जब ये एक्चुअली होगा ना, ये लिटरली टूट जाने वाला इंसान, मेल फीमेल जो भी है। कभी सोचा नहीं था वैसा सिचुएशन हो सकता है। सो आज काफ़ी ज़्यादा दर्द में है और बहुत मतलब आपके लिए याद बहुत है ना, मतलब आपको लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये मतलब है ना, इंसान ने ना रो रो के भी थक जाता है, या मतलब एक ना एक्सट्रीम एनर्जी में आता कि यार मुझे बस उसको उसकी याद आ रही है, एक बार देखना है। अगर ब्लॉक किया ना तो थोड़ा एक वक्त के लिए अनब्लॉक करेंगे, देखेंगे कि आपका मतलब लाइक आपने तो ब्लॉक नहीं किया, या आपसे बात हो सकती है क्या, या कुछ तो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये भले लाइक ना जितना भी करे, कि जैसे दोस्तों के साथ है, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, लाइक ना अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर बहुत रो रहे हैं, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी के साथ है तो अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है। एक वक्त ऐसा आ रहा है ना कि वो फाइनली अकेले पड़ ही जाते हैं। इनको ना लिटरली नींद नहीं आती है, या फिर नींद भी मतलब सो रहे हैं इंसान ना, लेकिन वो एक स्लीप नहीं है, मतलब है ना, कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको इस इंसान का लोकेशन जहाँ पे भी ये रहते हैं, दूसरी चीज़ इनके जैसा पर्सन दिख रहा है, या तो इनका नाम दिख रहा है, लिटरली उनका स्पेशली निकनेम, और सेम चीज़ इनके साथ ऐसा है उनको दिख रहा है। ये ना लिटरली मतलब ऐसा ना आपको अवॉइड करने के चक्कर में है कि भाई क्यों, और लेकिन हो जाता है उल्टा, लाइक किसी को बुलाते बुलाते ना अचानक आपका नाम ले रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं अचानक से। ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, स्पेशली अगर दोस्तों में है, या फिर किसी कलीग से बात कर रहे हैं, या ना अचानक से मतलब बोलते बोलते कि नाम उस बंदे का या बंदी का कुछ और है, और ये बोलते वक्त आपका नाम लिए जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे, या फिर लाइक तुम ये दे दो या कुछ, तो मतलब लोग भी शॉक में रह जाएंगे कि मतलब क्या हो गया करके। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, शादी का मैंने कहा ना इशू है थोड़ा, टेबल किला क्या है, शादी का इशू बोला था ना, ट्रैप। मस्त वक्त ने किया क्या हंसी से तम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये इंसान मिलने का और स्पेशली कॉल मैसेज करने का अगर नहीं पॉसिबल है तो लिटरली नहीं पॉसिबल, फेक कॉल आ सकता है, किसी भी तरह से आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश, किसी भी तरह से करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, वो चीज़ है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो शादी का इशू तो है, और आपका एनर्जी ना देना बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर कर रहे हैं। कोशिश चल रही है आपसे दूर रहने की, लाइक ना जो भी आपके अच्छे के लिए या इनके अच्छे के लिए जो भी है, लेकिन उल्टा हो रहा है कि बहुत याद आ रही है, और ये बहुत लॉजिकली याद आ रही है। जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल नेचर है ना उनका, सो कॉल्ड लॉजिकल नेचर है, उसके हिसाब से ही याद आ रही है कि इस मुश्किल घड़ी में ये जो टॉवर सिचुएशन है, ये ट्रैप सिचुएशन से उससे बाहर कौन निकालेगा। विश्वास करने के लिए कोई चाहिए, उसको हिम्मत देने के लिए कोई चाहिए, उसको उस मतलब वो जैसे भी है उसके हिसाब से, कि भाई क्योंकि सामने वाला का देखेगा कि इसने गलती की है, इसकी ही गलती है, ये तो हमेशा से ऐसे ही था, ये फिर ये नहीं हो सकता, ये वो। एक आप ही हो जो उनसे ये करवा सकते हो कि भाई हाँ नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा। एक विश्वास ही तो चाहिए इंसान को, करना वाला तो खुद ही है, लेकिन वही सिचुएशन है कि ये इंसान जितना जल्दी समझेगा कि भाई आप क्या हो उनकी लाइफ में, उतना जल्दी वो आपकी तरफ आएंगे, और उनकी लाइफ और मतलब ओवरऑल ये रिलेशन ही नहीं, उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, स्पेशली आपकी भी। क्योंकि आपकी लाइफ है ना, अभी आपने अगर रीडिंग फॉलो कर रहे हो, आप एनर्जी हीलिंग समझ रहे हो, सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जिन्होंने किया है उनको पता चल रहा है कि ये कितना मैटर करता है।
क्योंकि सिर्फ पर्सन आना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी एनर्जी शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ है। सन आया है सेलिब्रेशन, 2 ऑफ कप्स, प्यार ना दोनों में भी है, भले आप डिनाई करो या वो डिनाई करे, ना माने, कोई बात नहीं लेकिन अब इस इंसान की लॉयल्टी आप देखोगे, इस इंसान का आप प्यार देखो, इस इंसान का प्यार देखोगे, अभी आप देखोगे। सो कुछ लोगों के लिए लिटरली आज मैसेज कॉल आ सकता है, बहुत कम सिचुएशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप जस्ट 2 हफ्ते रुकिए, जस्ट 2 हफ्ते रुकिए, फिर देखिए। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।